मूवी के स्टार्टिंग में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम एलिज़ा है। एलिज़ा इशारों से बात किया करती थी क्योंकि वो बोल नहीं सकती थी। बचपन में उसके गले ने किसी ने कोई पार्ट निकाल लिया था जिसकी वजह से वो डंब हो गई। एलिज़ा इस दुनिया में बिल्कुल अकेली थी। उसकी कोई फैमिली नहीं थी। एलिज़ा के नेबर में एक आदमी था जिसका नाम जाइल्स था और वो एलिज़ा को बिल्कुल फैमिली की तरह मानता था और वो एक काफ़ी अच्छा पेंटर था। एलिज़ा एक लैब में क्लीनिंग का काम करती थी। वहीं पर एलिज़ा की एक दोस्त होती है। दोनों फ्रेंड एक दूसरे के बहुत क्लोज थे, जबकि दूसरे लोग एलिज़ा को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। सब लोग उसे हमेशा हर्ट करते रहते थे, इसलिए एलिज़ा किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी। जब वो लोग लैब को क्लीन कर रहे होते हैं, तभी एक ऑफिसर आता है और बोलता है कि आज हमारे लैब में एक टीम आ रही है जो अपने साथ एक मिस्टीरियस चीज़ ला रही है। वो चीज़ काफ़ी कीमती और अनमोल है जो आज तक इस लैब में नहीं आई। और थोड़े ही देर बाद वो टीम वहाँ पर आ जाती है। उस टीम के पास बहुत बड़ा वाटर टैंक था और उसके पानी में कोई चीज़ थी। एलिज़ा जब उसके पास जाती है तो वो चीज़ मूव करने लगती है और उसमें से आवाज़ आने लगती है। तभी वहाँ पर एक टीम आ जाती है और उसे एक सेफ रूम में लेकर जाती है। यहाँ पर एलिज़ा और उसकी फ्रेंड कुछ नहीं समझ पा रहे थे। नेक्स्ट डे जब वो लोग क्लीनिंग कर रहे होते हैं, तभी उस रूम से आवाज़ें आने लगती है जहाँ पर उस पानी वाली चीज़ को रखा गया था। तभी उस रूम में से एक कर्नल बाहर आता है और वो कर्नल बहुत ज़्यादा सेल्फिश था। वो कर्नल इस पूरे प्रोजेक्ट का लीडर था। कर्नल के हाथ से खून बह रहा था और उसे बहुत पेन हो रहा था। तभी वहाँ पर एक टीम आ जाती है और कर्नल को अपने साथ ले जाती है। तभी एलिज़ा और उसकी फ्रेंड को कहा जाता है कि उस रूम को क्लीन किया जाए। उस रूम में से बहुत सारा खून पड़ा हुआ था और किसी की कटी हुई उंगलियां भी पड़ी हुई थी और ये कटी हुई उंगलियां उस कर्नल की थी और उसे शायद उस चीज़ ने मारा होगा जिसे यहाँ पर लाया गया था। एलिज़ा उन उंगलियों को एक पॉकेट में रख देती है। जब एलिज़ा की फ्रेंड किसी को बुलाने चली जाती है, तभी एलिज़ा देखती है कि कितना बड़ा वाटर टैंक है जो कि ग्लास से बना हुआ था। तब वो उसके पास जाती है। उसमें एक अजीब सा क्रिएचर था जिसके इंसान जैसे हाथ पैर थे। एलिज़ा ग्लास पर हाथ रखती है, तभी वो क्रिएचर भी वहीं हाथ रखता है। तभी वहाँ पर एक आदमी और एलिज़ा की फ्रेंड आ जाती है और वो क्रिएचर पीछे चला जाता है। एलिज़ा को पता चल चुका था कि आखिर वो क्या चीज़ है, इसलिए वो नेक्स्ट डे लंच टाइम में उसी जगह जाती है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा पूल था और वो क्रिएचर उस पानी के अंदर था। एलिज़ा पूल के वॉल पर बैठ जाती है और वो अपने साथ एक अंडा भी लाई थी। एलिज़ा उस अंडे पर चम्मच मारती है और आवाज़ पैदा करती है और वो आवाज़ सुनकर क्रिएचर पानी से बाहर आ जाता है। तभी एलिज़ा अंडे का छिलका हटाती है और उस अंडे को क्रिएचर के सामने बढ़ाती है, लेकिन वो क्रिएचर एलिज़ा से डर रहा होता है। तब एलिज़ा उस अंडे को वॉल पर रख देती है और वो क्रिएचर अंडे को लेकर पानी में चला जाता है। उसके बाद एलिज़ा भी वहाँ से बाहर चली जाती है। फिर एलिज़ा और उसकी फ्रेंड को वो कर्नल बुलवाता है। ये वही कर्नल था जिसकी उंगलियां उस क्रिएचर ने काट दी थी। वो कहता है कि तुम्हारी ड्यूटी बस उस लैब को क्लीन करना है और लैब को क्लीन करने के बाद तुम लोग वहाँ नहीं रुकोगे, क्योंकि वहाँ पर जो क्रिएचर है उसे हम एक गंदे कीचड़ से लेकर आए हैं। वो काफ़ी गंदा है और बुरा भी है और हम एक दूसरे के दुश्मन हैं, इसलिए तुम लोग भी उस क्रिएचर से दूर रहो। लेकिन एलिज़ा उसकी बात नहीं मानती। वो अगले दिन फिर लंच टाइम में वहाँ जाती है और वो अपने साथ एक म्यूज़िक सिस्टम भी लाई थी आवाज़ निकालने के लिए। वो म्यूज़िक प्ले कर देती है और साथ में एक दीवार पर अंडा भी रख देती है। वो क्रिएचर पानी से बाहर आता है और वो भी म्यूज़िक सुनने लगता है। एलिज़ा ने जो अंडा उसके लिए रखा था वो उसे खा लेता है। वो एक दूसरे से इशारों में बातें करने लगते हैं और वक्त के साथ साथ ये चीज़ें बढ़ती जा रही थी। फिर वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। एलिज़ा उसकी फ्रेंडशिप से बहुत खुश थी क्योंकि वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली थी और सिर्फ दो लोगों के अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। एक उसका नेबर गाइल्स और दूसरी उसकी फ्रेंड, और वो इस बात से बहुत खुश थी कि उसे उसका तीसरा दोस्त भी मिल गया है। उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि उसका दोस्त एक भयानक क्रिएचर है। वो उसे अपना दोस्त बनाकर बहुत खुश थी। वो डेली लंच टाइम में उसके पास जाती थी और उसके साथ अपना टाइम स्पेंड करती थी। इशारों में दोनों एक दूसरे से बातें किया करते थे। एक दिन वो दोनों बातें कर रहे थे, तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं जो इस क्रिएचर के ऊपर अपनी रिसर्च कर रहे थे। वो छुपकर उन दोनों को बातें करते हुए देख लेते हैं। वो सोचते हैं कि एलाइजा और उस क्रिएचर के बीच एक रिलेशन बन चुका है।
लेकिन एलाइज़ा के सामने वो इस बात को नहीं पता चलने देते कि उन्होंने सब कुछ देख लिया है और वो सब जानते हैं। ये डॉक्टर एक साइंटिस्ट भी थे जो अमेरिका के लिए इस क्रिएचर पर रिसर्च कर रहे थे, और वो एक जर्मन के एजेंट भी थे जो जासूसी करते थे। क्योंकि दोनों कंट्रीज़ के बीच कोल्ड वार चल रही थी, इसलिए दोनों देश एक दूसरे के पर नज़र रखे हुए थे। इसलिए ये डॉक्टर उस क्रिएचर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जर्मन्स को देते थे। नेक्स्ट डे एलाइज़ा फिर से उस क्रिएचर से मिलने जाती है। वो देखती है कि उस क्रिएचर को बेरहम तरीके से चेंड किया गया है, उसकी बॉडी से बहुत खून निकल रहा है। इसे देखकर उसको बहुत बुरा लगता है। तभी उसे फील होता है कि वहाँ पर कोई आ रहा है, इसलिए वो जल्दी से छुप जाती है और वो वही कर्नल वहाँ पर आता है। कर्नल उस क्रिएचर से बहुत नफरत करता था। कर्नल के पास एक आयरन रोड थी जिससे करंट पैदा होती है, और वो उस आयरन रोड से उस क्रिएचर को इलेक्ट्रिक शॉक देता है। इसके बाद वहाँ पर जनरल आ जाते हैं। उस क्रिएचर को देखकर ये कहते हैं कि हमने तो एक्सपेक्ट किया था कि ये कोई छोटा क्रिएचर होगा, लेकिन ये तो बहुत बड़ा है। कर्नल कहता है कि अमेज़न के लोग इसे अपना भगवान मानते हैं, जो पानी में इसके लिए फ्रूट्स और फ्लावर फेंकते हैं। कर्नल कहता है कि अगर हम इस क्रिएचर के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें इसे मारना होगा, क्योंकि इसे मार कर ही हम इसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं। जैसी इसकी बॉडी है, हमें इसे काटना ही पड़ेगा। लेकिन वो डॉक्टर बताता है कि इसकी हालात बहुत ख़राब है, और सबसे अजीब बात यह है कि ये 2 जगह से सांस लेता है। हमें इस पर रिसर्च करनी चाहिए, लेकिन मारना नहीं चाहिए। लेकिन वो उस डॉक्टर की बात को नहीं मानना चाहते थे। डॉक्टर कहता है कि अगर हमने इसे पानी में नहीं छोड़ा तो ये बहुत जल्दी मर जाएगा। एट लास्ट वो उसको पानी में डाल देते हैं। डॉक्टर जनरल को कहता है कि आप इस क्रिएचर को नहीं मार सकते। जनरल कहता है कि तुम मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मेरे पास सारे अथॉरिटी हैं और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जनरल कर्नल को कहता है कि इस क्रिएचर की बॉडी को चीर फाड़ दो, आखिर हम ये जानना चाहते हैं कि ये क्या चीज़ है। डॉक्टर बहुत सैड हो जाता है क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इसे मारा जाए। एलाइज़ा भी ये सब सुन और देख रही थी। ये सुनकर एलाइज़ा भी बहुत हर्ट हो जाती है। एलाइज़ा ये बात घर आकर गाइल्स को बताती है, क्योंकि वो बहुत परेशान थी कि ये लोग उसे सच में मार न दे। वो कहती है कि वो क्रिएचर बिल्कुल मेरी तरह है, बेजुबान और मेरा दोस्त है। मैं उसकी हेल्प करना चाहती हूँ। वो मुझे देखकर खुश होता है। मेरे अंदर जो भी कमी है वो उसे नहीं देखता, वो मुझे हर हाल में एक्सेप्ट करता है। गाइल्स कहता है कि हम उसे नहीं बचा सकते, क्योंकि जिन लोगों के पास वो है वो लोग बहुत पावरफुल हैं। हम एक आम इंसान हैं, हम उनके आगे कुछ नहीं हैं। और वो वहाँ से चले जाते हैं। एलाइज़ा रोने लगती है और गाइल्स भी दुखी हो जाते हैं। एलाइज़ा और वो क्रिएचर दोनों इस दुनिया में अकेले हैं। ये सोचकर गाइल्स वापस आते हैं और वो एलाइज़ा को कहते हैं कि उस क्रिएचर को बचाने के लिए मैं तुम्हारा साथ दूंगा। एलाइज़ा को इस बात से बहुत खुशी मिलती है। वो प्लान बनाते हैं कि वो उस क्रिएचर को उस लैब से बाहर निकालेंगे। एलाइज़ा सबसे पहले वहाँ जाकर सारे कैमरा को ऊपर की तरफ कर देती है। फिर वो एक कार्ट में बहुत सारे टॉवल्स रखती है। फिर वो उस क्रिएचर के पास जाती है जिसे बहुत चेंड किया गया था, और इस चेन को खोलना बहुत मुश्किल था। तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं और एलाइज़ा उन्हें देखकर घबरा जाती है। लेकिन डॉक्टर खुद चाहते थे कि वो क्रिएचर जिंदा रहे, इसलिए वो लॉक्स की चाबी एलाइज़ा को दे देते हैं। एलाइज़ा उस क्रिएचर के लॉक्स को खोल देती है। वो क्रिएचर उनकी फीलिंग को समझता था। एलाइज़ा उस क्रिएचर को कार्ट में रखती है और वो टनल के जरिए वहाँ से बाहर आने लगती है। एलाइज़ा की फ्रेंड को पता चल जाता है कि वो क्या कर रही है, और वो कार्ट के आगे आकर खड़ी हो जाती है और एलाइज़ा को कहती है कि तुम ऐसा नहीं करोगी। लेकिन एलाइज़ा उसे समझाती है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो ये लोग उसे मार डालेंगे। ये सुनकर उसकी फ्रेंड भी उसका साथ देने के लिए एग्री हो जाती है। बाहर गाइल्स अंदर आने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन गार्ड उन्हें अंदर नहीं जाने देता। गार्ड को लग रहा था कि उनका कार्ड फेक है, लेकिन तभी डॉक्टर उस गार्ड को बेहोश कर देते हैं और फाइनली ये लोग उस क्रिएचर को वहाँ से निकाल ही लेते हैं। लेकिन तभी कर्नल को शक हो जाता है कि गेट पे ज़रूर कुछ हो रहा है, और जब तक वो गेट पर आता है तब तक वो सब जा चुके थे। एलाइज़ा उसे अपने घर ले आती है और उसे बाथ टब में रखती है, क्योंकि वो पानी में ही जिंदा रह सकता है। एलाइज़ा अपने दोस्त को पाकर बहुत खुश थी और वो डिसाइड करती है कि वो 10 तारीख को उस क्रिएचर को रिवर में छोड़ देगी, क्योंकि उस दिन बारिश होने के चांसेस थे, और बारिश होने की वजह से ये क्रिएचर समुद्र तक चला जाएगा। नेक्स्ट डे एलाइज़ा काम पर जाती है ताकि किसी को ये शक ना हो कि उसे उसी ने भगाया है।
घर में गाइस उस क्रिएचर के साथ ही होते हैं और उसका ख्याल रख रहे होते हैं, लेकिन तभी उनकी आंख लग जाती है। वो क्रिएचर अपने बाथ टब से बाहर आ जाता है। वो क्रिएचर उनकी बिल्ली को मार डालता है। गाइस देखते हैं कि वो क्रिएचर उनकी बिल्ली को खा रहा है। गाइस उसे ऐसा करने से मना करते हैं, लेकिन वहाँ से वो भाग जाता है, लेकिन वो गाइस के हाथ को इंजर्ड कर देता है। एलाइजा जब घर वापस आती है, वो देखती है कि वो क्रिएचर घर पर नहीं है। गाइल्स कहते हैं कि उसकी कोई गलती नहीं है, वो डर गया था, जाओ उसे वापस लेकर आओ। एलाइजा बाहर जाकर कहीं से उसे ढूंढ कर लेकर आती है, क्योंकि उस क्रिएचर में भी फीलिंग थी, तो वो घर आकर वो बहुत शर्मिंदा फील होता है। गाइल्स के सर पे हाथ रखता है और इशारों में बोलता है कि तुम भी मेरे सर पे हाथ रखो, और गाइल्स भी उसके सर पे हाथ रख देते हैं। नेक्स्ट डे गाइल्स देखते हैं कि उनकी चोट बिल्कुल ठीक हो गई है और उनके सर पे बाल भी आ गए हैं। इसे देखकर गाइल्स बहुत खुश होते हैं। वक्त के साथ साथ एलाइजा और उस क्रीचर की जोड़ी प्यार में बदल जाती है और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। इधर लैब में जनरल कर्नल को वार्न करता है कि अगर तुमने उस क्रिएचर को नहीं ढूंढा तो तुम्हारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों खत्म हो जाएगी। ये बात सोचकर कर्नल बहुत परेशान हो जाता है। कर्नल को डॉक्टर पे शक होता है कि उसी ने क्रिएचर को भगाया होगा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इस क्रिएचर को मारा जाए। इसलिए कर्नल उस डॉक्टर के घर के पास जाता है। डॉक्टर अपने घर से बाहर आकर दो लोगों से मिलते हैं। वो दोनों आदमी डॉक्टर पर गोलियां चला देते हैं, लेकिन कर्नल वहां आकर उन दोनों आदमियों को मार डालता है। कर्नल को पता चल चुका था कि वो डॉक्टर एक जासूस है। कर्नल डॉक्टर को बोलता है कि तुमने उस क्रीचर को कहाँ छुपा रखा है, लेकिन डॉक्टर उन्हें कुछ नहीं बताता। तब कर्नल उसे टॉर्चर करने लगता है। तब डॉक्टर उसे बस इतना बताते हैं कि वो एक क्लीनर है। ये कहते ही डॉक्टर मर जाते हैं। क्लीनर का नाम सुनते ही कर्नल को एलाइजा पे नहीं बल्कि उसकी फ्रेंड पे शक होता है। इसलिए कर्नल एलाइजा के फ्रेंड के घर जाता है। वो एलाइजा की फ्रेंड से पूछता है कि बताओ वो क्रीचर कहाँ पर है। वो कहती है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन वहाँ पर उसका हस्बैंड होता है जो कर्नल को सब कुछ बता देता है। वो कहता है कि वो क्रीचर एलाइजा के घर पर है, क्योंकि मैंने अपनी वाइफ को एलाइजा से बात करते हुए सुन लिया था। ये सुनकर वो कर्नल एलाइजा के घर के लिए निकल जाता है, लेकिन उससे पहले उसकी फ्रेंड एलाइजा को कॉल करके इन्फॉर्म कर देती है। वो कहती है कि तुम वहाँ से भाग जाओ, कर्नल तुम्हारे घर उस क्रीचर को पकड़ने आ रहा है। उस दिन 10 तारीख थी और बारिश हो रही थी, और ये वही दिन था जिस दिन एलाइजा उसे रिवर में छोड़ना चाहती थी। इसलिए वो जल्दी से उस क्रीचर को वहाँ से लेकर चली जाती है। कर्नल जब एलाइजा के घर पहुँचता है तो वो देखता है कि वहाँ पर कोई नहीं है। तभी उसे कैलेंडर पर 10 तारीख के नीचे एक नोट मिलता है, जिस पर एलाइजा ने लिखा था कि आज के दिन मैं क्रिएचर को रिवर में छोड़ दूंगी। एलाइजा उस रिवर तक पहुंच चुकी थी और वो अपने लव उस क्रिएचर को गुड बाय कह रही थी। इस बात से दोनों ही बहुत दुखी थे, क्योंकि वो जानते थे कि इसके बाद वो कभी नहीं मिल पाएंगे, और अगर ये क्रिएचर पानी में नहीं गया तो ऐसे ही मर जाएगा। वो आगे बढ़ता है, तभी वहाँ पर कर्नल पहुँच जाता है और वो एलाइजा और उस क्रिएचर दोनों को शूट कर देता है, जिसके कारण दोनों वहीं गिर जाते हैं। लेकिन वो क्रिएचर दोबारा खड़ा हो जाता है, लेकिन कर्नल के दोबारा बंदूक भरने से पहले वो क्रिएचर उसके पास चला जाता है। कर्नल देखता है कि उसे गोलियां लगी हैं, फिर भी वो नहीं मरा। फिर वो क्रिएचर कर्नल को मार डालता है। फिर वो एलाइजा को गोद में उठाता है, उसे समुद्र की गहराई में लेकर जाता है और एलाइजा के गर्दन के ऊपर जो बचपन में चोट के निशान थे उस पर हाथ लगाता है। वो निशान गिल्स बन जाते हैं, जिससे कोई भी पानी में सांस ले सकता है। अब एलाइजा भी पानी में सांस ले सकती थी और एलाइजा भी जिंदा हो जाती है, क्योंकि इस क्रिएचर के पास पावर थी, जिसके कारण वो एलाइजा को एक नई लाइफ देता है और वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। दोनों को एक दूसरे का साथ मिल जाता है। उसके बाद ये दोनों हमेशा के लिए समुद्र की गहराई में रह जाते हैं। गाइस भी एलाइजा के लिए खुश होता है कि दोनों को एक दूसरे का साथ मिल गया, और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।